नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त अरबों भारतीयों के लिए एक खुशियों का पल है। इस साल 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 76 साल पूरे करने जा रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। पिछले साल केंद्र सरकार ने देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की थी, जिसके बाद आम लोगों ने अपने घरों की छत पर तिरंगा फहराया और इस अभियान में भाग लिया था। वहीं इस बार केंद्र सरकार ने इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ इसे मनाने का एक नया कार्यक्रम तैयार कर दिया है। ये अभियान 9 अगस्त को शुरू किया जाएगा और स्वतंत्रता दिवस तक ये चलेगा। मगर ये कैंपेन क्या है और बीजेपी का इसमें क्या रोल रहने वाला है, चलिए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 103वें संस्करण के दौरान मेरी माटी मेरी देश अभियान की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले बहादुर जवानों का सम्मान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अभियान के तहत हमारे अमर शहीदों की याद में पूरे भारत में गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पीएम मोदी के हवाले से कहा गया कि इन वीर शहीदों की याद में देश के लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख लगाए जाएंगे और सरकार ने इस अभियान के लिए अमृत कलश यात्रा की भी योजना बनाई है, जिसमें देश भर के गांव से कलश में मिट्टी और पौधे दिल्ली लाए जाएंगे। यहां अमृत कलश यात्रा गांव और देश के अलग अलग कोनों से लगभग 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। साथ ही ये यात्रा देश के विभिन्न हिस्सों से पौधे भी लेकर आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7,500 कलश मिट्टी और पौधे से राष्ट्रीय शुद्ध स्मारक के करीब एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। यहां तक कि संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक यह अमृत वाटिका एक स्पेशल गार्डन, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक भव्य प्रतीक बनेगी, जिसका उद्देश्य अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच बातचीत को बढ़ाना और आपसी समझ का समर्थन करना है। देश में 12 मार्च 2021 को शुरू हुई आजादी के अमृत महोत्सव का समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान से इसी महीने अगस्त 2023 में होगा। भाजपा आलाकमान ने भारत सरकार की ओर से चलाए जाने वाले अभियान को जन सहभागिता कार्यक्रम का दर्जा देते हुए इसे लेकर देशव्यापी अभियान का खाका तैयार किया है। पार्टी इस अभियान में अपने सभी सांसदों, अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ साथ राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर यहां तक कि गांव स्तर तक के कार्यकर्ताओं को उतारने जा रही है। गांव के स्तर पर उस गांव के स्वतंत्रता सेनानी, उस गांव के सेना के जवान, सेंट्रल पुलिस फोर्स और राज्य पुलिस फोर्स के दिवंगत हुए जवान के नाम भी शिला हर गांव में लगाई जाएगी। इस शिला के एक तरफ इन लोगों का नाम होगा और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी होगा। यह शिला उस गांव के नदी किनारे अमृत सरोवर, स्कूल, पंचायत कार्यालय में से किसी एक जगह लगाना है। इसमें जिन वीरों के नाम लिखने हैं वे जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे और स्थानीय प्रशासन मनरेगा के तहत इसे लगाने का काम करेगी। दूसरे कार्यक्रम के तहत गांव की मिट्टी याद दिया हाथ में लेकर पंच प्राणों की प्रतिज्ञा की सेल्फी को सामूहिक या व्यक्तिगत yuva.gov.in की साइट पर अपलोड करेंगे और इस पर सेल्फी अपलोड करने वाले को सरकारी सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। तीसरा कार्यक्रम के तहत आपको बता दें कि वसुधा वंदन, जिसमें उस गांव में लगभग 75 पौधे लगाकर एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाना है। वन एवं पर्यावरण मंत्री के द्वारा ये पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। और चौथे कार्यक्रम के तहत उस गांव के स्वतंत्रता सेनानी अगर मृत हैं तो उनके परिवार या रिटायर्ड सेना कर्मचारी, केंद्र और राज्य के रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी अगर शहीद हैं तो उनके परिवार के लिए देश सेवा के प्रति सम्मान के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 5वें कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त को उस गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराना और राष्ट्रीय गान गाना है। ये सभी कार्यक्रम 9 अगस्त से 15 अगस्त तक के बीच आयोजित करने हैं। यहां तक कि शहरी इलाकों में ये कार्यक्रम सभी महानगर पालिका, नगर पालिका, यहां तक कि कैंटोनमेंट वार्ड में स्थानीय सह राज्य संस्था में होना अपेक्षित है और प्रत्येक वार्ड स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित करना है। 9 से 15 अगस्त के बीच जो कार्यक्रम करेंगे उनमें जन भागीदारी के
दो बड़े कार्यक्रम रहने वाले हैं और इसके साथ ही 13, 14 और 15 को 3 दिन हर घर तिरंगा का अभियान चलना है। इन 3 दिनों में पिछले वर्षों की तरह युवाओं की तिरंगा यात्रा साइकिल या मोटरसाइकिल पर गांव-गांव में आयोजित की जाएगी। ऐसे में इस बार साफ तौर पर जिस तरीके से यह अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।